नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। आजकल एक समागम काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चाहे अखबार हो, न्यूज चैनल हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर जगह एक ही भंडारे की बात हो रही है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं हाल ही में संपन्न हुए संत रामपाल जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस समारोह की। यह भव्य आयोजन 6, 7 और 8 सितंबर को देश भर के 12 सतलोक आश्रमों में एक साथ मनाया गया। सभी आश्रमों में अत्यंत सुंदर और भव्य सजावट से सजाया गया था। रात का नजारा देखते ही बनता था। आश्रम प्रबंधन ने हर प्रकार की सुविधा का विशेष ध्यान रखा। जूते चप्पल रखने के लिए अलग से जूता घर बनाया गया। भंडारे के लिए एक विशाल वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया गया, जिसमें एक बार में 1 लाख से अधिक लोग बैठकर भोजन कर सकते थे। आप देख सकते हो कितने व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे सेवादार इनको भंडारा वितरित कर रहे हैं और कितने शांतिपूर्ण व्यवस्थित यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो प्रत्येक बहनें जो यहाँ पे बैठी हैं एकदम व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे बैठी गई है। मतलब ऐसी व्यवस्था हमने ना हमारे दर्शकों ने कभी देखी होगी। जो यहाँ के भंडारा सेवादार हैं उनसे हम बात करते हैं कि भंडारे में क्या क्या नियम, क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या भंडारे में बनाया गया है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुभाष दास है सर, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। ये लड्डू राम है जी, ये खीरा राम, प्याज राम, अचार राम, मिर्ची राम है और जी ये दाल सब्जी राम है। सब निःशुल्क दिया जा रहा है जी भंडारा। सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये भंडारा है, ये 3 दिन तक लगातार 24 घंटे चलता रहता है। मतलब इतनी सारी व्यवस्थाएं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि एक साधारण से संत और इतनी सारी व्यवस्थाएं अपने आश्रम में कर रहे हैं। आपके क्या विचार हैं? देखो जी, परमात्मा के लिए कुछ असंभव नहीं है जी। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं और उसी के आशीर्वाद से सब चल रहा है जी। सत्संग के लिए अलग पंडाल की व्यवस्था भी थी, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग स्थान निर्धारित किए गए थे। आश्रम प्रबंधन ने बताया कि यहाँ 5 लाख से अधिक लोग एक साथ बैठकर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग श्रवण कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा भंडारा रहा। इसमें पूरे विश्व से लोगों को आमंत्रित किया गया था। सिर्फ भंडारे तक सीमित न रहकर इस आयोजन में सामाजिक कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। रक्तदान शिविर, देहदान संकल्प और सैकड़ों जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह इस समारोह की प्रमुख विशेषताएं रही। आज जहां समाज में लोग विवाह पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में विवाह मात्र 17 मिनट में संपन्न हुआ। गुरुवाणी के माध्यम से विवाह के समय दूल्हा दुल्हन और उनके परिवारों ने संकल्प लिया कि ना तो दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। यह उदाहरण समाज में एक नई दिशा प्रदान करता है। बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा दासी है और मैं टिहरी उत्तराखंड से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी समाज में समाज सुधार कर लाखों कार्य कर रहे हैं। जैसे समाज में आप देख सकते हो कि कई लाखों बहन बेटियों के साथ दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उनको आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई ऐसी योजना चलाई है जिससे इन बहन बेटियों को ऐसे दहेज रूपी दानों से छुटकारा मिल सके? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिम चला रखी है जो दहेज मुक्त विवाह, केवल 17 मिनट में उनकी असुर निकंदन रमैनी में उनकी वो शादी हो जाती है और कोई दहेज नहीं लिया जाता है, जबकि खाना पीना वो सब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ होता है। समारोह के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया गया। शिष्यों ने यह संकल्प लिया कि रक्त की कमी कभी नहीं होने देंगे। साथ ही हजारों अनुयायियों ने देहदान का भी संकल्प लिया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, यह शरीर मिट्टी का है, जीते जी भी इसे जन कल्याण में लगाओ और मृत्यु के बाद समाज सेवा में योगदान दो। इस समागम का विशेष आकर्षण रही आध्यात्मिक प्रदर्शनी। कटआउट्स और चित्रों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के जीवन के कई आध्यात्मिक प्रसंग दर्शाए गए और संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम ने भी काफी आकर्षित किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक असहाय परिवार अन्नपूर्णा मुहिम की मदद से पूरे परिवार स्थिति ठीक हुई। सर, आपका क्या नाम है? मेरा राजेंद्र दास है। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम को चलाने के पीछे का उद्देश्य क्या है संत रामपाल जी महाराज जी का? उनका उद्देश्य यह है कि जो जितने गरीब आदमी हैं, हमारे जो है बहुत सारे धर्मगुरु हुए हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर हुए हैं, पर लेकिन कभी किसी ने जो है गरीब आदमी के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा।
हम दूसरों के बारे में क्या बताएंगे, हम अपने खुद के बारे में बताते हैं। हमारे अगर पड़ोसी भी होगा हम उसकी नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम अपनी सोचते हैं। हमारे गुरुजी जो है ऐसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है ऐसे वो बताया है कि रोटी कपड़ा और शिक्षा और मकान सभी गरीब इंसान को देगा कबीर भगवान। जितने भी गरीब है आजकल जो है बहुत सारे वीडियो दिखाई जाती है, देखो किसी के पास खाने तक के पैसे नहीं होते, एक टाइम का भी पैसा नहीं होता है, किसी का मकान नहीं है, जो कि झोपड़ी में रहते हैं। आजकल बरसात का सीजन है, पूरा पानी पानी भरा हुआ है, पर लेकिन कोई भी संत जो है इतने मंडलेश्वर बैठे हैं, इतना जो दान का पैसा आता है, पर लेकिन किसी ने भी जो है अभी तक जो है किसी गरीब इंसान के बारे में नहीं सोचा। पर लेकिन हमारे गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज जी है, उन्होंने हर गरीब इंसान को, जहाँ तक किसी को पता भी नहीं होगा वहाँ जाके जो है उन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है हर गरीब का परीक्षण करके और उनको जो है रोटी कपड़ा और मकान शिक्षा और सबको देगा कबीर भगवान। साथ ही सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ भी प्रदर्शनी में रखे गए। हिंदू धर्म की गीता, वेद, पुराण, इस्लाम की कुरान शरीफ और सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल प्रदर्शनी में आए लोगों को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया गया। इस कार्य के लिए सेवादार गाइड्स की टीम लगातार सक्रिय रही। इस विशाल आयोजन में लगभग 4000 से अधिक लोगों ने सामाजिक बुराइयों को त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने नशा, रिश्वतखोरी और दहेज जैसी बुराई को छोड़ने की शपथ ली। संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस केवल एक धार्मिक समागम नहीं था, बल्कि यह मानवता, समाज सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत संगम था। यही कारण है कि आज इसकी चर्चा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो रही है।